आज का जो हमारा प्रैक्टिकल का एम है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो प्रैक्टिकल है ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, क्योंकि ये जो प्रैक्टिकल है ये है सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का प्रैक्टिकल, जिसको हम नॉर्मल सलाइन भी बोलते हैं। आप लोग जानते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशन व्हिच हैव द सेम टोनिसिटी, या हम सिंपल सी भाषा में अगर बोलें कि जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है इन कंपैरिजन टू द ब्लड, उसको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने 12th क्लास में पढ़ी हैं कि एक एग्जांपल पढ़ा था सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड इज आइसोटोनिक विद आवर ब्लड। इसीलिए हम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाएंगे जो कि एज एन इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेशर इसको हम आईवी रूट से बॉडी के अंदर दे सकते हैं। तो पहले ये बेसिकली इसलिए मैंने आपको बताया ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि हम जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो आई होप आप लोगों को स्टूडेंट समझ में आ चुकी होगी कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो एम क्या है? टू प्रिपेयर एंड सबमिट 100 ml ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन बीपीसी, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स। बीपीसी स्टैंड्स फॉर ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स 1968, उसके अंदर ये फॉर्मूला गिवन है। सिनोनिम नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। फॉर्मूला अगर आप देखें तो ये 1000 ml के हिसाब से दे रखा है। 1000 ml के हिसाब से सोडियम क्लोराइड रिक्वायर्ड है 9 ग्राम, लेकिन यूनिवर्सली जो चलता है दैट इज 0.9% वेट बाय वॉल्यूम। 0.9 मतलब 0.9 ग्राम और 100 ml के अंदर। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। आइए अब स्टोरेज देखते हैं। इसको भी आपको एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर के अंदर ऊपर से रबड़ वाला जो कंटेनर आता है उसके ऊपर बंद करके इसको आपको ऑटोक्लेव करना पड़ेगा। तो स्टोर इन अ वेल क्लोज कंटेनर इन अ कूल एंड डार्क प्लेस। कैटेगरी इज इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि सोडियम और क्लोराइड, जैसे मैंने पिछले प्रैक्टिकल में आपको बताया था कि एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करके चलते हैं। पोटेशियम क्लोराइड था पिछले प्रैक्टिकल के अंदर, इसके अंदर सोडियम क्लोराइड है। तो सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस दोनों ही अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस रखते हैं और बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो कैटेगरी है इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेशर। आइए अब इसका लेवल देखते हैं। लेवल में सबसे पहले ऊपर जो टॉप पे है सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ये सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन हमने लिख दिया। इसकी जगह पे आप नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। कितना ml है? 100 ml। 100 ml यहां पे मेंशन कर दिया है। कंपोजिशन ऑलरेडी यहां पे आ चुकी है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर, बैच नंबर, एमआरपी, ये भी सारी चीजें हम लिख चुके हैं। उसकी क्या कैटेगरी है ऑलरेडी यहां पे मेंशन है, वो कैटेगरी आपको यहां पे भी लिख देनी है। इसके अलावा स्टोरेज, स्टोर इन अ वेल क्लोज कंटेनर इन अ कूल एंड डार्क प्लेस, एंड एट द एंड मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का नाम क्या है? तो दिस इज एमवीएन फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, पलवल, हरियाणा। और पिन कोड भी आपको इसके अंदर मेंशन कर दीजिए, क्योंकि कंप्लीट एड्रेस होने से ये सारी की सारी चीजें ट्रेस आउट करना आसान हो जाता है। अब स्टूडेंट्स, ये हमारा थ्योरेटिकल पार्ट था। आइए अब हम परफॉर्म करते हैं कि इसको हमें कैसे प्रिपेयर करना है। प्रिपरेशन के लिए मैं आपको थोड़ा सा प्रोसीजर पहले थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहता हूं। आप सोडियम क्लोराइड लेंगे, वे करेंगे, आपको वाटर लेना है, उसके अंदर इसको डिसॉल्व कर देना है। डिसॉल्व करने के बाद इसे फिल्टर करेंगे सिंटर्ड ग्लास फनल से। फिल्टर करने के बाद आप इसे ऑटोक्लेव में रख देंगे 121 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट के लिए आप इसे रखेंगे। उसके बाद जो आपकी प्रिपरेशन बनेगी वो स्टेराइल प्रिपरेशन बनेगी और उसको आपको पैक करके लेबल करके डिस्पेंस कर देना है। तो आइए परफॉर्म करते हैं प्रैक्टिकल। स्टूडेंट्स, जो हमें प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का, आइए देखते हैं उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले हमें जो सैंपल चाहिए सोडियम क्लोराइड 900 mg हम वे कर चुके हैं। सेकेंड नंबर पे एक हमें कॉनिकल फ्लास्क चाहिए। इसके अलावा एक हमें फनल चाहिए, मेजरिंग सिलेंडर जिसके अंदर वाटर है हमारा। सेकेंड नंबर पे हमें चाहिए सेंटर्ड ग्लास असेंबली, ये असेंबली यहाँ पे रेडी है। और नेक्स्ट हमें जो चाहिए ऑटोक्लेव चाहिए, ऑटोक्लेव भी हमारा यहाँ पे रेडी है। आइए अब हम आते हैं, देखते हैं कि कैसे हमें करना है। ये NaCl हमने वे कर लिया है, इसको हमें इसके अंदर लेना है। NaCl ले चुके हैं। इनिशियली हम थोड़ा सा पानी इसके अंदर डालेंगे और वाटर जो है हमारा, अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा स्टरिंग करनी है। स्टरिंग हमने की और सोडियम क्लोराइड क्योंकि फ्रीली सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, आप देख सकते हैं कि ये अच्छे तरीके से सॉल्युबल हो चुका है और इसमें अभी और कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को मेकअप करेंगे। हमने जो ऑलरेडी मेजर कर रखा है वाटर, उसको हमने लेना है इसके अंदर और ये पूरा का पूरा वॉल्यूम मेकअप हमने कर दिया है 100 ml। अब सेकंड स्टेप था हमारा फिल्ट्रेशन का। अब हम फिल्ट्रेशन के लिए हमारी जो असेंबली है उसको हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे असेंबली हमने स्टार्ट कर दी है और अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि यहाँ से जो वाटर है, ये जो हमारा सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, ये नीचे फिल्टर होके जा रहा है और ये पूरा का पूरा फिल्टर होगा। फिल्टर होने के बाद ये नीचे सारा का सारा फिल्ट्रेट हमारा इकट्ठा हो चुका है। पूरा वेट करना है, ऊपर से सारा का सारा वॉल्यूम नीचे आ जाना चाहिए। और जब ये नीचे आ जाएगा, अब ये आ चुका है, इसके बाद इसको हम बंद करेंगे। बंद करने के बाद इसको हमें ओपन करना है और ओपन करने के बाद
अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो ये है कि इसका हमें ऑटोक्लेविंग करनी है। ऑटोक्लेविंग के लिए रिक्वायरमेंट है हमारे पास ये जो फिल्ट्रेट आया है, इस फिल्ट्रेट को लेंगे, इसमें कॉटन प्लग लगाएंगे, इसको एल्युमिनियम से कवर करेंगे, एल्युमिनियम फॉइल से कवर करेंगे और उसके बाद इसे ऑटोक्लेव में हम 15 मिनट के लिए रख देंगे। ऑलरेडी मैं कॉटन प्लग बना चुका हूं, तो यहाँ पे कॉटन प्लग मैं इसमें लगा रहा हूं और ये देखिए कॉटन प्लग, ये देखिए इसको बिल्कुल नीचे नहीं गिर रहा है। इसकी कैपेसिटी जो है इसने काफी टाइट बनाया गया है ताकि ये नीचे ना गिरे, क्योंकि अंदर जब हम ऑटोक्लेव में रखेंगे हीट की वजह से ये मॉइस्ट हो सकता है और इसकी वजह से अंदर जा सकता है, तो इसलिए काफी टाइट रखना पड़ेगा, वो मॉइस्ट ना हो इसके लिए इसको हम सिल्वर फॉइल से भी, एल्युमिनियम फॉइल से भी इसको हम कवर करेंगे। आइए अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे हम देखेंगे कि क्या करना है। अब सबसे पहले हमें ऑटोक्लेव जो हमारा है इसको हम ऑन करेंगे। जो एलिमेंट है वो गर्म होना चालू करेगा, पानी जो अंदर इसके है, और इसको हमने इसके अंदर रख दिया है। और जब हम इसको अंदर रख देंगे, अब हमें इसका कवर लगाना है 121 डिग्री सेल्सियस 15 मिनट। हमारा जो मेन फोकस है वो इसी चीज पे है। इसको हम एक एक करके बंद करेंगे, क्योंकि इसको हमने पहले ऑन किया हुआ था, तो इसकी स्टीम भी बनने चालू हो चुकी है। आपको आवाज होपफुली आ रही होगी, और अगर नहीं आ रही होगी तो अभी आपको थोड़ी देर में आना चालू हो जाएगी। अब इसको एक एक करके हम बंद करेंगे। ये देखिए हमने बंद करना स्टार्ट कर दिया है। टेम्परेचर कंडीशन मेन जो है 121 डिग्री सेल्सियस, कितनी मिनट के लिए? 15 मिनट के लिए हमें ध्यान रखना है। और ये प्रेशर गॉज है और धीरे धीरे यहाँ पे भी प्रेशर बढ़ना चालू हो जाएगा। और जब हमारा 121 डिग्री सेल्सियस 15 मिनट के लिए टेम्परेचर हो जाएगा, इसके बाद आपको इसको बंद कर देना है। बंद करने के बाद धीरे धीरे इसकी जो स्टीम है, स्टीम रिलीज हो जाएगी। और जब स्टीम रिलीज हो जाएगी उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट को बाहर निकालेंगे और आपका जो प्रोडक्ट है आप इसे फाइनल, देखिए ये मैंने कॉनिकल फ्लास्क के अंदर करके आपको दिखाया है। इसको आप डायरेक्ट, इसका जो कंटेनर आता है ग्लास कंटेनर, ऊपर से जो रबड़ से कवर रहता है उसके अंदर भी आप कर सकते हैं। लेबल लगाइए और फिर आप टीचर्स को अपने सबमिट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स 15 मिनट के बाद जब हो जाएगा टाइम, इसको आप बाहर निकाल सकते हैं। स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच। ये आपके इस प्रैक्टिकल को आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए।